एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। जो हम सीरीज स्टार्ट किया जो टॉप 100 प्लस मिस्ड क्वेश्चन है, जो शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और गाल्सवर्दी पर बेस्ड हैं। और ये टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है और चैनल पर अपलोड है। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको पहले जरूर देख लें। आज हम पढ़ेंगे 30 क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। आज देखते हैं कितना क्वेश्चन कंप्लीट कर पाते हैं। जितना हो पाएगा उसको करेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके रखें, जो भी वीडियो अपलोड हो उनको जरूर देखा करें। क्योंकि जो पेपर एलटी ग्रेड और ये हमारे केबीएस का जो मेंस का एग्जाम हुआ है, उसमें सेम टू सेम क्वेश्चन हमारी वीडियो से आए हैं। आप खुद जाके देख सकते हैं। क्लाउज, आर्टिकल, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ से आए हैं जो हमने पहले कराए थे। तो स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने 30 क्वेश्चन को कर लिया है। आज 31 क्वेश्चन करेंगे। आज का क्वेश्चन है 31। क्वेश्चन कह रहा है कि द कंपोजिशन ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडी हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ अकॉर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो किस पीरियड के अंतर्गत आती हैं, कब लिखी है विलियम शेक्सपियर ने ये ट्रेजेडी। तो ये कब लिखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एकदम करेक्ट आंसर है। 1600 से लेकर 1606 के बीच में उन्होंने लिखी है। जैकोबियन पीरियड इन ट्रेजिक कलेक्शन, थीम्स ऑफ एम्बिशन। मैकबेथ की थीम है क्या? एम्बिशन। ओथेलो की है जीलियसली और किंग लियर की है मैडनेस। ये थीम है इसकी, मतलब ट्रेजिक फ्ला है। इसका भी हमने वीडियो अपलोड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज इसेंशियली अ टेल ऑफ सफरिंग एंड कैलमिटी कंक्लूडिंग कंडक्टिंग टू डेथ। हु स्टेट्स, किसका ये स्टेटमेंट है? अ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी is essentially a tale of suffering and calamity conducting to death। ये किसका है? एडवर्ड डाउडन का है, टी.एस. इलियट का है, इसी ब्रैडली का है या मैथ्यू अर्नोल्ड का है? तो किसका ये आपका ये ब्रैडली का निष्कर्ष है। ये किसने कहा है? ब्रैडली साहब ने कहा है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट happened to the Globe Theatre in 1613। तो ग्लोब थिएटर में 1613 में क्या हुआ था? ये क्लोज हो गया था, इट वाज ओपन हुआ था, इट बर्न्ट डाउन। ये क्या हो गया था? जल के राख हो गया था, इसमें आग लग गई थी। तो इट बर्न डाउन। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब ये जला था, जिसमें आग लगी थी, तो विलियम शेक्सपियर का प्ले हेनरी दी एट परफॉर्म किया जा रहा था। उसी के दौरान इसमें आग लगी थी। गन शॉट के दौरान क्या लगी थी? आग लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स डिड विलियम शेक्सपियर एक्चुअली इन्वेंट। तो कितने इन्होंने वर्ड को इन्वेंट किया? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अबाउट 2000, अबाउट 1000, अबाउट 6000, अबाउट 3000। तो इन्होंने कितने किए हैं? तो लगभग इन्होंने 3000 कितने किए? 3000। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 3000 लगभग इन्होंने वर्ड को इन्वेंट किया है विलियम शेक्सपियर साहब ने। ये भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। जैसे इसमें एक वर्ड है असिनेशन। ये मैकबेथ में आता है। इसमें असिनेशन, हत्या, इसमें दिखाई गई है। तो ये जूलियस सीजर उसमें भी आता है। तो ये किसने इन्वेंट किया है? ये हमारे विलियम शेक्सपियर साहब ने इन्वेंट किया है। क्वेश्चन नंबर 35, व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेज। तो उसने कब प्ले, किस सेंचुरी में लिखे थे? ये पूछ रहा है सेंचुरी। तो ये सेंचुरी की बात कर रहा है। तो 16th एंड 17th सेंचुरी, 5th और 15th एंड 16th सेंचुरी,
19th एंड 20th सेंचुरी, नन ऑफ दी। तो कब लिखे थे उन्होंने? ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच उन्होंने अपने प्ले को लिखा है, क्योंकि इसी बीच एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एरा 1589 से लेकर 1613 के बीच उन्होंने अपना लिखा है। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन कह रहा है कि वीनस एंड एडोनिस बाज रिटिन स्टेंजा ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो 110% बनता है। कह रहा है कि वीनस एंड एडोनिस बाज रिटिन इन स्टेंजा ऑफ। तो कितने स्टेंजा की लाइन में लिखा है इन्होंने? तो कितने लिखा है? 6 लाइन स्टेंजा। कितने लिखा है? 6 लाइन स्टेंजा की फॉर्म में इन्होंने लिखा है तो वीनस एंड एडोनिस को। और कब लिखा था? 1593 में लिखा है। एक नरेटिव पोयम है, ध्यान रखेंगे, ये भी पूछ लेता है इसका जॉनरा क्या है। एक नरेटिव पोयम है और 6 लाइन के स्टेंजा में लिखा है और ये नॉन ड्रामेटिक वर्क है इनका। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट नॉन टू हैव बीन बेस्ड ऑन एन एग्जिस्टिंग लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल वर्क। तो ऐसा कौन सा इनका वर्क है जो नहीं जाना जाता है, किसके ऊपर कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल वर्क के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा है? सिमलिन है, रोमियन जूलियट है, मेजर फॉर मेजर है, द टेम्पेस्ट। तो कौन सा इसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द टेम्पेस्ट। क्या हो जाएगा? टेम्पेस्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट इज, इसका जो प्लॉट है वो ओरिजिनल है, इसका जो ओरिजिनल प्लॉट है विलियम शेक्सपियर का, और लेट रोमांस है। ये क्या है? लेट रोमांस है। इसकी थीम है मैजिक और फॉरगिवनेस। ध्यान रखेंगे, इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैजिक है, इसमें जादू दिखाया गया है, और फॉरगिवनेस, और सबको परस्पर यू माफ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट नोटिस ऑफ शेक्सपियर एज ए ड्रामेटिस्ट अकर्स इन। ये किसकी पैम्पलेट है? ये पैम्पलेट का नाम पूछ रहा है, पैम्पलेटर का नाम पूछ रहा है। ए ग्रॉट्स वर्थ ऑफ विट, जो 1592 में आया था। बहुत ही अच्छा इसका वो है, पैम्पलेटर है, जिसका नाम है रॉबर्ट ग्रीन, और इसी में भर भर के आलोचना की है विलियम शेक्सपियर साहब की। बहुत आलोचना करता है रॉबर्ट ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 39, हु एडिटेड हाउ टू डू थिंग्स विद शेक्सपियर, न्यू अप्रोचेज न्यू ऐसे। तो किसने इसको एडिट किया है? क्या कहा है? हाउ टू डू थिंग्स विद शेक्सपियर, न्यू अप्रोचेज न्यू ऐसे। लॉरी मैगोरी, टेरी एलिगल्टन, थॉमस मैन, जूडिथ बटलर। तो किसने इसको एडिट किया है? तो कौन है वो आपके हो जाएंगे लॉरी मैगोरे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, हार्ड लेवल का क्वेश्चन है ये कौन थे? ये मॉडर्न क्रिटिसिज्म ऑफ शेक्सपियर कलेक्शन में इसको रखा गया है, मॉडर्न क्रिटिसिज्म ऑफ शेक्सपियर कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि हाउ द रेनेसां मिस यूज टू सोर्स द आर्ट ऑफ मिस कोटेशन इज रिटन बाय। इसको किसने लिखा है? हाउ द रेनेसां मिस यूज टू सोर्स द आर्ट ऑफ मिस कोटेशन इज रिटन बाय लॉरी मैगोरी, थॉमस जॉनसन, जूली मैक्सवेल, जूडिथ बटलर। तो किसने लिखा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जूली मैक्सवेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि वॉचिंग एज रीडिंग द ऑडियंस एंड रेटिंग द टेस्ट इन शेक्सपियर्स प्ले हाउस इज एन ऐसे बाय। तो इसको किसने लिखा है? वॉचिंग एज रीडिंग द ऑडियंस एंड रिटन टेक्स्ट इन शेक्सपियर्स प्ले हाउस एज एन ऐसे बाय। तो किसका ऐसे है? ये आपका ऐसे हो जाएगा टिफेनी स्टर्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? टिफेनी स्टर्न। ऑप्शन नंबर डी का आंसर हो जाएगा, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 42
क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि हाउ लॉन्ग डू द हॉरिड क्रू ऑफ सैटर्न लाई ऑन द लेक ऑफ फायर। तो ये जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है बुक नंबर 1 में, ये कह रहा है बुक नंबर 1 में कितने दिनों तक सैटर्न जो लेक ऑफ फायर थी आग में जलता रहा, कितने दिन तक उस आग में जलता रहा था। 6 डेज, 7 डेज, 8 डेज, 9 डेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके हाईली चांसेस है कि पेपर में पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन, कितने दिनों तक जलता रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका हो जाएगा 9 डेज, 9 दिन तक वो आग में जलता रहा था। जब उसको निकाल के फेंक दिया था हेवन से, तो उसको 9 दिन तक वो जलता रहा था। Which of the following is not mentioned in the invocation of the heavenly muse? जो बुक नंबर 1 है उसमें किसको इन्वोकेशन नहीं करता है, किसको आह्वान नहीं करता है? जॉन मिल्टन। तो माउंट सिनाई है, माउंट ऑलिव सिनाई है, मैट स्केफेल है और एनोन माउंट है। तो किसको वो इन्वोकेशन नहीं करता है? जॉन मिल्टन। तो किसको नहीं करता है? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इसको आह्वान नहीं करता है, पूछ रहा है नॉट। क्या पूछ रहा है? नॉट पूछ रहा है वो। माउंट सिनाई को करता है, माउंट और वो सिनाई को करता है, अनोइन माउंट को करता है, लेकिन मैंट इसके फेल को नहीं करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पैराडाइज लॉस्ट द एक्ट ऑफ मैन डिसओबीडियंस ईटिंग द फॉरबिडन फ्रूट। ये कह रहा है, क्वेश्चन है कि इन पैराडाइज लॉस्ट द एक्ट ऑफ मैन्स डिसओबीडियंस ईटिंग द फॉरबिडन फ्रूट, कौन उस फल को खा लेता है? रिजल्ट इन। तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? फॉल ऑफ सैटर्न, लॉस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट ईडन, एडम एंड ईव्स डेथ, एडम एंड ईव बिकम गॉड्स। तो क्या होता है? वो पैराडाइज को खुद होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो एडम और ईव होते हैं उनको पैराडाइज से निकाल के फेंक दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि मिल्टन एक्सप्लिसिटली स्टेट्स हिज पर्पज इन पैराडाइज लॉस्ट। मिल्टन एक्सप्लिसिटली स्टेट द पर्पज इन पैराडाइज लॉस्ट। तो इसका पर्पज क्या था? इसका पर्पज था जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ बुक 1 ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो बुक फर्स्ट का सब्जेक्ट क्या है? द फॉल ऑफ सैटर्न, द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, द टेम्पटेशन ऑफ ईव, एक्जाइल फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट। तो क्या है? फॉल ऑफ सैटर्न। क्या हो जाएगा? फॉल ऑफ सैटर्न इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है पैराडाइज लॉस्ट से। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि हु इज द शेफर्ड इन द लायंस। इसमें शेफर्ड कौन है? द शेफर्ड हु फर्स्ट टॉट द चूजन सीड इन द बिगिनिंग हाउ द हेवंस एंड अर्थ। जहाँ शेफर्ड कौन, किसको रेफर कर रहा है? शेफर्ड कह रहा है कि दैट शेफर्ड हु फर्स्ट टॉट द चूजन सीड इन द बिगिनिंग हाउ द हेवंस एंड अर्थ। जीसस, मोसेस, सैटर्न और एडम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोसेस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, मोसेस। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। रेफर टू मोसेस ऑथर ऑफ जेनेसिस इन द मिल्टन इन्वोकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा मोसेस। अच्छा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि हु इज द मेन कैरेक्टर, सेंट्रल फिगर एंड नरेटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। बुक वन का सेंट्रल कैरेक्टर कौन है, फिगर कौन है, नरेटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कौन है? सैटर्न है, एडम है, ईव है, गॉड है। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैटर्न। क्या हो जाएगा? सैटर्न हो जाएगा आंसर, सैटर्न। द नेम ऑफ सैटर्न एज एन एंजल इन हेवन। सैटर्न का नाम तो पहले क्या था? जब वो हेवन में था तो उसका नाम था लूसीफर। क्या नाम था उसका? लूसीफर नाम था उसका। सैटर्न बनने से पहले वो क्या था? एक एंजल था और उसका नाम था लूसीफर। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। इसकी सेंट्रल थीम क्या है इसकी? द फॉलन ऑफ सैटर्न, द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड,
द लव बिटवीन एडम एंड ईव, द ट्रिम्प ऑफ गॉड एंड ओवर इविल। तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है ट्रिम्प ऑफ गॉड्स ओवर इविल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 51 में व्हाट इज द नेम ऑफ सैटर्न सेकंड इन कमांड, सैटर्न इन चीफ। तो पूछ रहा सेकंड इन कमांड कौन था, दूसरे नंबर पर कौन था सैटर्न के बाद? तो कौन था? बेल्जीबब। और ये पेपर में बेल्जीबब की स्पेलिंग पूछ लेता है, ध्यान रखेंगे, पेपर में बेल्जीबब की स्पेलिंग पूछ लेता है। बेल्जीबब दूसरे नंबर का था। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 52 व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल सिटी असेंबली हॉल एंड द फॉलन एंजल्स बिगिन टू कंस्ट्रक्ट इन पैराडाइज लॉस्ट। तो कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेंडेमोनियम। क्या हो जाएगा? पेंडेमोनियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हु इज द फ्लूर शूटर्स। ये क्वेश्चन है कि हु इज फ्लूर शूटर हु इज अप्रूव्ड बाय सोम्स फोर्साइट सागा की बात कर रहा है। तो फ्लूर का शूटर कौन है? फिलिबोसनी है, जॉन है, हॉली है, माइकल मॉन्ट है। तो उसका शूटर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइकल मॉन्ट। एक आंसर दिया गया फोर्साइट सागा। कहाँ की कहानी है? फोर्साइट सागा की है। तो फ्लूर किसकी बेटी होती है? फिलिजू बेटी होती है, सॉम्स की बेटी होती है। एक फ्रेंच गर्ल है, उससे शादी कर लेता है, उससे एक बेटी प्राप्त होती है जिसका नाम होता है फ्लूर। और आयरन और जो यंग जोलियन होता है उनका एक बेटा होता है। पूरा जो फोर्साइट सागा है उसकी वीडियो अपलोड कर दी है, और आपको जो प्लेलिस्ट है उसमें जाना, आपको गर्ल्स भर्ती वाले सेक्शन में आपको वहाँ मिल जाएगी जो वीडियो है फोर्साइट सागा से। जितने भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं उसमें सब करा दिया है, जितने करेक्टर है इंपोर्टेंट, किसकी कहानी कहाँ से आती है, सब करा दिया है। माइकल मॉन्ट जो है बेरनोट है, इन लेटर सागा बुक्स में बनता है। और फ्लूर की सॉम्स की बेटी है जो रिप्रेजेंट करती है मॉडर्न जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन कह रहा है कि हु डू द फैमिली सेक्रेटली कॉल द कैंसनियर। तो किस फैमिली को ये कहा जाता है? किसे कहा जाता है फैमिली में? ये जो करेक्टर का नाम है ये किसको टैग दिया गया है? फिलिबोसनी को, जॉन को, वेल को, होली को। तो किसे दिया गया है? ये दिया गया है तुम्हारा फिलिबोसनी को। फिलिबोसनी कौन होता है? जो फिलिबोसनी होता है आर्किटेक्टर होता है, और जो यंग जोलियन है उसकी बेटी है, उसका मंगेतर था ये। और ये प्रेम करने लगता है आयरीन से। आयरीन जो होती है वो सॉम्स फोर्साइट की बीवी होती है, उसे प्रेम करने लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 55 विच इज द ओनली फोर्साइट एल्डर हु डज नॉट हैव चिल्ड्रन। वो ऐसा कौन सा व्यक्ति था फोर्साइट में जो जिसके कोई भी बेटे नहीं थे? स्यूटन, जेम्स, सॉम्स और टिमोथी। तो कौन था? इसका आंसर हो जाएगा टिमोथी, क्योंकि टिमोथी जो था वो कुंवारा था, उसने शादी नहीं की थी टिमोथी ने। ध्यान रखेंगे 100 साल तक जीता है। सबसे लास्ट में जो फर्स्ट जनरेशन होती है उसका व्यक्ति है जिसकी 100 ईयर्स की उम्र में इसकी डेथ होती है, और इसकी कोई संतान नहीं होती है क्योंकि इसने शादी नहीं की थी, अनमैरिड था ये। एट द वॉल व्हाट टाइप ऑफ डांस टू आयरीन एंड फिलिप डांस टू। तो किस प्रकार का डांस होता है? ये बहुत अंदर का क्वेश्चन है ये वाला। ए वॉल्टेज, साल्जा, कारपोरेट, ओपेरा। तो किस टाइप का वो डांस होता है आयरीन और फिलिबोसनी के बीच में? तो कैसा होता है? तो इसका आंसर होता है वॉल्टेज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 57 में वैन, जून एंड फिलिप डाइन विद सॉम्स एंड आयरीन। जून है वो किसकी बेटी है? जून जो बेटी है वो यंग जोलियन की बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है, मतलब इसकी मंगनी हो चुकी है, जिसका फियांसे है जो फिलिबोसनी है, विद सॉम्स एंड आयरीन, और ये भी पति पत्नी है ये। व्हाट आइटम ऑफ डेकोरेशन डू जून एंड सॉम्स स्क्वेल ओवर। तो क्या करते हैं बोलो? फ्लावर्स, टेबल, कार, बास्केट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्लावर्स। तो कैसे करते हैं वो डेकोरेशन? वो करते हैं फ्लावर्स से।
व्हाट प्रॉमिस डिड सोम्स मेक टू आयरन व्हेन दे बिकम एंगेज्ड? तो क्या वादा करता है कि वो क्या बना देगा उसको अगर वो उससे शादी कर लेती है। आयरन जो है वो गरीब परिवार से आती है और सोम्स को ना सॉलिसिटर है, पैसे वाला व्यक्ति है। ही वुड लेट हर गो इफ नीड्स बी, ही वुड प्रोटेक्ट हर, ही वुड नेवर डिवोर्स हर, या ही वुड नेवर लव हर। तो क्या करेगा वो कि ही वुड लेट हर गो इफ नीड्स बी, अगर उसे जरूरत होगी तो उसे उसे जाने देगा। तो इसकी शर्त थी अगर वो शादी कर लेती है उससे। तो क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि इंडियन समर ऑफ व्हाट साइड, इंडियन ये इंटरल्यूड है, ध्यान रखेंगे। इंडियन समर ऑफ व्हाट साइड इंटरल्यूड है जो 1918 में आया था, ध्यान रखेंगे। 1906 में आई थी द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। उसके बाद 1918 में आपका क्या आया था, 1918 में इंडियन समर ऑफ व्हाट साइड इंटरल्यूड आई थी कहानी को जोड़ने के लिए। बिटवीन द फर्स्ट टू बुक्स who falls in love with Irene in this part। तो इस पार्ट में इंडियन समर ऑफ व्हाट साइड में कौन आयरन से प्रेम करने लगता है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है कि इंडियन समर ऑफ व्हाट साइड में कौन प्रेम करने लगता है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में जो प्रेम करने लगती है आयरन वो फिलिप बोस्नी से करती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद वो जो सॉम्स फॉरसाइड की पत्नी होती है, सॉम्स फॉरसाइड को घर छोड़ देती है वो, तो किसके घर पे जाके चली जाती है और किसके साथ प्रेम में पड़ जाती है वो। तो ओल्ड जोलियन, यंग जोलियन, फिलिप बोस्नी, होली। फिलिप बोस्नी तो मर चुका है, ये तो बहुत बाद का आता है। यंग जोलियन बाहर हुआ है, घर पे है भी नहीं, तो किससे प्रेम करने लगती है, ओल्ड जोलियन। जी ओल्ड जोलियन कौन है, ये यंग जोलियन का पिता है। ध्यान रखेंगे जो यंग जोलियन है इसका पिता कौन है, ओल्ड जोलियन। और जो सॉम्स फॉरसाइड है, जिसकी पत्नी होती है आयरन, उसका कौन है, ये चाचा है, ओल्ड जोलियन ये चाचा होता है। और आयरन का कायदे में ये क्या है, ये फादर इन लॉ है। कौन है, ससुर है जी। अपने ससुर से प्रेम करने लगती है ये कायदे में, चचिया ससुर बोलते हैं, जैसे चचिया ससुर, उससे प्रेम करने लगती है ओल्ड जोलियन से ही। और काफी संपत्ति इसके नाम करके जाता है ओल्ड जोलियन, ध्यान रखेंगे। इसके मरने के बाद ये किसके प्रेम में पड़ जाती है, ये पड़ जाती है यंग जोलियन के प्रेम में पड़ जाती है आयरन, और इससे शादी कर लेती है। इससे शादी करने के बाद एक बेटा भी होता है, ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छी कहानी है, फॉरसाइड सागा की कहानी आपको पढ़ना चाहिए। ओल्ड जोलियन रोमांटिक कंट्रास्ट टू सॉम्स का कौन है, चाचा है, मतलब अपने ससुर से प्रेम करने लगती है। क्वेश्चन नंबर 60 आफ्टर गिविंग अप ऑन आयरन सॉम्स टर्न्स हिज अटेंशन टू फ्रेंच गर्ल। अब कह रहा है कि जब वो लड़की होती है आयरन, इसकी पत्नी होती है, उसको छोड़ देती है, क्योंकि सॉम्स जो होता है उसकी पत्नी उसका पति कौन है, सॉम्स है आयरन का पति कौन है, सॉम्स है। और सॉम्स वो अटेंशन नहीं देती है सॉम्स को, वो उसका रेप करने की कोशिश करता है, और इसी वजह से वो उसे छोड़ देती है, उसका घर छोड़ देती है, क्योंकि वो उसका प्रेमी था, वो मारा जा चुका है, फिलिप बोस्नी। उसके बाद वो प्रेम करने लगती है ओल्ड जोलियन से और इसका घर छोड़ देती है। फिर जो सॉम्स है वो अकेला हो जाता है, और एक अटेंशन थी, लड़की थी जिसका नाम था एनेट, ये फ्रेंच गर्ल थी, और इससे प्रेम करने लगता है कौन, आपका सॉम्स, और इससे शादी कर लेता है। व्हाट सॉम्स प्राइमरी रीजन फॉर मैरिंग, तो इससे शादी क्यों करता है वो, इससे लड़की से जो फ्रेंच गर्ल होती है शादी करने का कारण था वो उससे केवल बच्चा चाहता था, एक बेटे को चाहता था, वो उससे प्रेम नहीं करता था, ओनली बच्चे को चाहता था, लड़के को चाहता था, लड़के को। और लड़का नहीं होता है, होता क्या है, एक बेटी होती है, इसका नाम होता है फ्लूर, उसकी बेटी हो जाती है। इस फ्रेंच गर्ल से होती है कौन, फ्लूर। ही वांट्स सन, ही वांट टू हर मनी, ही वांट टू मैरी अ फ्रेंच, ही वांट टू मेक एन जीलियस। वो क्या चाहता है, उससे बेटा चाहता है, इसका आंसर हो जाएगा बेटा चाहता है। इन द नोवेल हाउ इज आयरन्स अपीयरेंस डिस्क्राइब्ड, तो क्या दिखाई देती है नोवेल में, क्या दिखाई देती है, आयरन की बात कर रहा है वो। ब्राउन आइज एंड ब्लेंड हेयर, टॉल एंड डार्क, ब्यूटीफुल एंड स्यूड, ब्राउन हेयर एंड ब्लैक आइज। तो क्या दिखाई देती है वो, ब्राउन आइज एंड ब्लॉन्ड हेयर दिखाई देते हैं उसकी।
क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसकी अपीयरेंस की बात कर रहा है वो, उसके दिखावे की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि सॉम्स वाज ऑलवेज डिसअपॉइंटेड बाय फ्लूर एंड रिजेक्ट हर एज ए डॉटर। ये कह रहा है कि उसको डिसअपॉइंट होता है, हमेशा डिसअपॉइंटेड रहता है फ्लूर से और उसे रिजेक्ट कर देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत प्रेम करता है अपनी बेटी से। ये इसका क्या है, फॉल्स है। क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ट्रू नहीं है, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था। What social status does Fleur approved suitor hold? तो क्या करती थी, बेरनोट, कॉलोनियल, ब्रिगेडियर जनरल। तो क्या था, वो बेरनोट था। वो कौन था, बेरनोट था। माइकल मॉन्ट से ये शादी कर लेती है, माइकल मॉन्ट से। और ये फ्लूर जो होती है, ये इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो फ्लूर जो होती है वो किसकी बेटी होती है, सॉम्स और एनेट की होती है, फ्रेंच गर्ल है। ये प्रेम करने लगती है यंग जोलियन और आयरिन के बेटे से। आयरिन और यंग जोलियन के बेटा होता है। कायदे में पहले पत्नी थी कि सॉम्स की पत्नी थी वो, कायदे में वो उसकी बहन होती है और ये अपने भाई से प्रेम करने लगती है जिसका नाम होता है जून। उससे प्रेम करने लगती है कौन, फ्लूर। इसमें प्रेम दिखाया गया है। बहुत बाद में पता चलता है कि वो तुम्हारा भाई है। अच्छी कहानी है, इसमें फैमिली के बारे में बताया गया है। What nickname is Irene and Jolion's son Jolly on known? तो ये पूछ रहा है कि जो आयरिन है वो यंग जॉलियन से शादी कर लेती है और उनके एक बेटा होता है, सॉम्स फॉरसाइट। और एनेट जो फ्रेंच गर्ल है उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है फ्लूर। और इधर आयरिन और यंग जॉलियन की शादी हो जाती है और इनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है जॉन। क्या होता है, जॉन होता है, जॉन होता है। और जो प्रेम में पड़ जाता है, किसके, फ्लूर के प्रेम में पड़ जाता है। और इसका जिक्र कहाँ मिलता है, टू लेट में मिलता है, जो 1921 में आया था, टू लेट में। ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छी कहानी है, इसमें देखना पड़ेगा आपको। हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द फोर्साइट सागा? तो फोर्साइट सागा का कौन सेंट्रल कैरेक्टर है? तो कौन है, सॉम्स फॉरसाइट। कौन है, सॉम्स फॉरसाइट। और ध्यान रखेंगे जो यंग जॉलियन है उसका ये चचेरा भाई है। क्वेश्चन नंबर 66, विच नोवेल बिगिंस द फोर्साइट सागा सीरीज? तो कौन सा नोवेल स्टार्ट होता है? तो ये होता था मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो 1906 में आया था। क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन सॉम्स फॉरसाइट एंड आयरिन? और सॉम्स फॉरसाइट और आयरिन के बीच में रिलेशनशिप कैसे देखा गया है? फादर एंड डॉटर, हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर। तो क्या थे वो, हस्बैंड एंड वाइफ थे स्टार्टिंग में। क्वेश्चन नंबर, हु इज द ऑथर ऑफ द फोर्साइट सागा? तो इसका ऑथर कौन है? तो गाल्सवर्दी। तो कौन है इसका, गाल्सवर्दी इसका वो है, ऑथर है। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 69, विच इवेंट डीपली अफेक्टेड द फोर्साइट फैमिली इन द सीरीज? तो कौन सा युद्ध दिखाया गया है? तो कौन सा था, वो बोर बार दिखाया गया है इसमें युद्ध। ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ सॉम्स फॉरसाइट? तो वो क्या होता है, बैंकर होता है, आर्टिस्ट होता है, मर्चेंट होता है? वो क्या होता है, लॉयर होता है। ध्यान रखेंगे, वो क्या होता है, लॉयर होता है। और अभी बच्चे 30 क्वेश्चन को कल करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अभी भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बच्चे हुए हैं। और पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 कल आएगा। तो मिलते हैं कल। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर किया करें और शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों की तरफ, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम भी वीडियो बनाएं आप लोगों के लिए। तो आप लाइक शेयर जरूर किया करें। तो मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल।